हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो भाई ध्रुव, गुनगुन को इतना समझाने से कोई फायदा नहीं है। अगर समझाना है तो अपनी मम्मी को अच्छे से समझाओ, क्योंकि तुम्हारी मम्मी को तो कुछ असर नहीं होता और ना ही कोई तुम्हारी बात पल्ले पड़ती है। उनके सामने कुछ भी बोल दो, वो अपना ही गिटिर पिटिर चालू रखती है और उनके हिसाब से उनको सब कुछ होना चाहिए। सबसे बेस्ट होगा अगर तुमको गुनगुन के संग घर बना बसाना है, घर बनाना है, उसके संग रहना है, तो तुम अपनी मम्मी को गाँव का रास्ता दिखाओ। अगर तुम्हारी मम्मी वो उस घर में रहेगी, तब तो तुम्हारा जीना हराम रहेगा ही। ऑफिस से भी आओगे ऐसे ही मरते रहोगे इन दोनों के बीच में, और ऑफिस में भी तुम शांति से नहीं काम कर पाओगे। और रहा सवाल तुम्हारे घर में 2 टीवी का, तो भाई तुम्हारे तो एक रूम में तो बिस्तर ही नहीं देखा था मैंने, तो यहाँ 2-2 टीवी है। हे भगवान! सोने को जगह नहीं, पर देखने को 2-2 टीवी। वाह! क्या बात है फैमिली, इनके पास तो बड़े बड़े जलवे हैं। मतलब बेड नहीं है, बकायदा सोफे में सो जा रहे हैं, पर यहाँ 2-2 टीवी की ये लोग गारंटी ले रहे हैं कि 2 घर में 2 टीवी है, जिसमें सास एक रूम में देखेगी, एक रूम में बहू। क्या बात है भाई ध्रुव! इसको कहते हैं मन लगा के काम करना, ताकि 2 टीवी के पैसे जुगाड़ हो सके। तो यहाँ पे तो भाई ध्रुव के पापा हैं कि आते ही नहीं, ऐसे गायब हुए हैं, ऐसे गायब हुए, ध्रुव नहीं सॉरी, गुनगुन के ऐसे गायब हुए हैं कि अपनी शक्ल तक नहीं दिखा रहे, चाहे बेटी कुछ भी कर ले। और यहाँ पे ध्रुव बेचारा फोन पे फोन करके थक चुका है, पर यहाँ पे वो टस से मसी नहीं हो रहा है। गुनगुन को चाहिए अब डिवोर्स, क्योंकि गुनगुन को अब शायद कहीं ना कहीं मन में वो हो रहा है कि भाई मैं तो अब यहाँ से घिसकूं, अपने पापा के पास जाऊं, और उसके बाद अगर हो सके तो समर को थोड़ा सा अप्रोच कर करके समर के घर निकल जाऊं। पर यहाँ पे अब तो बहुत बड़ा ये ब्लंडर होगा कि समर के पास जाने से भी समर तो तुमको अपनाएगा नहीं। और समर अगर अपनाना चाहे भी, तो समर की मम्मी अब बहुत ज्यादा पुख्ता हो गई है। वो तो भाई अब टस से मस होने वाली है नहीं, क्योंकि बहुत सबक सीख लिए माँ बेटों ने। और यहाँ पे ध्रुव से तो मैं एक ही चीज बोलूंगी भाई, तुमको यहाँ पे घर बसाने का मन है, यहाँ गुनगुन की चिंता भी है, तो गुनगुन के ऊपर हाथ मत उठाओ। हर बात में बीवी के ऊपर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं होती, अच्छी पति की निशानी नहीं होती। और दूसरी बात है, गुनगुन को भी समझना चाहिए कि अब अगर ध्रुव के संग घर बसाना है, तो हम दोनों को साथ में ठीक से रहना पड़ेगा, एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा, एक दूसरे को खाने के लिए पूछना पड़ेगा। ये नहीं वही पूछ रहा तुम नहीं पूछ रही हो। और यहाँ पे तुम्हारी मम्मी, ध्रुव की मम्मी, प्लीज आपको तो कुछ चीज समझ में आती नहीं है। हो सके तो अपने पति के पास जाओ भाई, अपने पति की भी चिंता करो। क्या पता वो मरा है कि जी रहा है, ये भी तो थोड़ा जाके देखो। सिर्फ ऐसे मुंह घुमा के मुंह बना के बैठने से तो आपका ये एक दिन नहीं जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। इनको तो जितना समझा उतना लगता है सर फोड़ो दीवार में, यही बाकी रह जाता है। तो चलो, तो व्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।